हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें सॉल्व करना है x माइनस वाई माइनस 2 डी एक्स माइनस 2x माइनस 2y माइनस 3 डी वाई इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, a1/a2 जो है उसका रेशियो इक्वल है b1/b2 के या नहीं है। तो यस और नो में ये हमें चेक करना है पहले। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमें dy/dx के फॉर्म में नहीं दिया है, तो पहले इसको रिड्यूस कर लेते हैं इस फॉर्म में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए x माइनस वाई माइनस 2 डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y माइनस 3 और dy। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास x माइनस वाई माइनस 2 और ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे जाके। तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 2y माइनस 3, ये अपने पास में dy/dx की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब चेक करते हैं a1/a2 और b1/b2। तो a1/a2 तो क्या मिलेगा यहाँ से अपन को, यहाँ से मिलेगा इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो ये मिल गया 1/2। ऐसे ही b1/b2 निकालते हैं। तो b1/b2 क्या है, y का कोफिशिएंट यहाँ -1 है और यहाँ पे -2 है, तो -2। तो ये मिलके क्या हो गया 1/2। अब ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों अपने पास में इक्वल हो गए। और इक्वल होते ही क्या होता है, हमारे पास केस नंबर 1 बनता है। तो केस नंबर 1 में क्या बनता है, जो कॉमन टर्म होती है उसको t या u जो भी आपको मानना है मान ले, और फिर उसमें इक्वेशन को रिड्यूस करके आंसर निकालें और अगेन उसका वैल्यू पुट कर दें। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है। तो हम यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखते हैं dy/dx इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 2 और डिवाइड कर देते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म में से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर में x माइनस वाई है, डिनोमिनेटर में भी x माइनस वाई है। तो हमें करना क्या होता है, इसी टर्म को जो कॉमन है इसी को t मान लेना होता है। अब हम x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, x का तो हो जाता है 1 और y का हो गया है dy/dx और ये t का हो गया dt/dx। वैल्यू किसकी चाहिए रहती है हमें, dy/dx की। तो dy/dx को हम इधर भेज देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो गया 1 माइनस dt/dx। ये वैल्यू मिल गई हमें dy/dx की। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 1 माइनस dt/dx इक्वल टू, इसे हमें क्या माना है, t माना है। तो t माइनस का 2 हो गया और 2t माइनस 3 हो गया अपने पास। अब हमें क्या करना है, dt में मतलब t में डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब इस dt को हम यहाँ भेज देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसको यहाँ ले आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 माइनस t माइनस 2 अपॉन 2t माइनस 3 इक्वल टू dt/dx। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है इस टर्म का। तो एलसीएम क्या आ गया, 2t माइनस 3 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया और यहाँ ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये हमें मिल जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन है और ये इक्वल में dt/dx चल रहा है। अब हमें सॉल्व करना है, तो 2t में से t घटाएंगे तो t आ जाएगा, -3 + 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा और ये 2t माइनस 3 सेम है अपने पास और ये dt/dx है। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं आप, वेरिएबल्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, t है और x है, तो इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म में हम। तो अपने पास आ जाएगा dx इक्वल टू, ये उस साइड जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया 2t माइनस 3 डिवाइडेड बाई t माइनस 1 और dt। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐसी टर्म आई थी, वहाँ पे किया था। तो इसको हम क्या लिखें, 2t माइनस 3 को, इसको देखें हम लिख सकते हैं 2 इंटू t माइनस 1 और डिवाइडेड बाई t माइनस 1।
और ये dt इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अलग अलग इसको ब्रेक कर देंगे तो आ जाएगा dx इक्वल टू 2 और ये t-1 से t-1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा सिर्फ dt। अब माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1/t-1 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा dt से। अब ये टर्म हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने, तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू 2t माइनस, ये हो गया इसका log t-1 प्लस c, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका साइड चेंज कर लेते हैं, यहाँ सिर्फ c रहने देते हैं, या फिर c को भी इधर ले आते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 2t माइनस सी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग, और ये लॉग मोड में आता है तो इसको मोड में ही लिख लेते हैं, log t-1। अब क्या करना है, अब हमें ये जो t है, t को आपने क्या माना था, t को आपने माना था x माइनस वाई, ये आपको वापस से यहाँ पे पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस वाई माइनस सी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग और मोड में x माइनस वाई माइनस 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x में से 2x घटाएंगे तो ये माइनस का x, और ये माइनस मिलके प्लस, तो प्लस का 2y माइनस सी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग मोड x माइनस वाई माइनस 1, ये अपने पास आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से LHS में से माइनस कॉमन ले लेना है, तो माइनस कॉमन लेने पे x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2y प्लस सी इक्वल टू माइनस लॉग x माइनस वाई माइनस 1। तो इस लॉग से ये इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास फाइनली क्या आंसर बचेगा, देखिए आंसर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y प्लस सी इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x माइनस वाई माइनस 1। ये अपने पास में आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।